जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस के जो विद्यार्थी हैं उनका एक बार फिर स्वागत है। आज के अपने इस सेशन में हम 2014 में जो एनसीईआरटी के सिलेबस पर आधारित जो सिलेबस चलता था उसका जो बोर्ड का पेपर हुआ था उसका विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण से मतलब है भी 2022 में अपना 30% सिलेबस कम हो गया है, तो जो चैप्टर हमारे हट गए हैं उनमें से अब बोर्ड परीक्षा में प्रश्न नहीं आएगा। तो इस पेपर में कौन से क्वेश्चन हैं जो अब हमें नहीं पढ़ने हैं उनको हम जान लेते हैं, और उसके अलावा जो क्वेश्चन बचते हैं जो हमारे अब सिलेबस के अंदर हैं उनको हमें अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि प्रश्नों के रिपीट होने की पूरी संभावना है, वो बनी रहती है। चलिए शुरू कर लेते हैं पेपर को और जानते हैं कौन सा प्रश्न सिलेबस में है, यानी कौन सा पढ़ना है और कौन सा प्रश्न अब नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले है पहला प्रश्न, पूर्वी सोवियत संघ से स्वतंत्र हुए राष्ट्रों ने किस संगठन का निर्माण किया था। ये लेसन अपने सिलेबस में है, ये आपके पहली बुक का जो दूसरा चैप्टर है वहां से लिया गया है, तो ये हमारे सिलेबस में है। उसके बाद दूसरा शॉक थेरेपी वाला है, ये भी आपकी फर्स्ट बुक का लेसन 2 का क्वेश्चन है, इसको तैयार करना है। आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध वाला जो ये प्रश्न है ये अपने को अब तैयार नहीं करना है, क्योंकि ये अपने सिलेबस से हट गया है। ये लेसन 3 से था जो अब अपना सिलेबस है उसके अंतर्गत ये कट गया है। एक चीज मैं और बता दूं, राजस्थान के बच्चे तो अच्छे से इस चीज को तैयार करेंगे, बाकी स्टेट बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं उनको सलाह दूंगा भी वो भी इन प्रश्नों को अच्छे से जरूर समझें और अपनी स्टेट के जो सिलेबस है 2022 का उसके अनुसार है वो इनको तैयार करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब अपने चौथे प्रश्न के ऊपर। चौथा प्रश्न है पारंपरिक सुरक्षा का प्रश्न है। ये क्वेश्चन है जो आपका लिया गया है 7वें पार्ट से, पहली बुक का जो 7वां लेसन है वहां से लिया गया है, तो ये अपने सिलेबस में है। 5वां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण विकास वाला पृथ्वी सम्मेलन का है, ये आपके फर्स्ट बुक के 8वें लेसन से लिया गया है, तो ये भी अपने सिलेबस के अंदर है, आपको तैयार करना है। छठा प्रश्न है भारत विभाजन के समय धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर विभाजित हुए 2 प्रांतों के नाम बताने हैं, ये भी अपने सिलेबस में है। ये आपका जो सेकंड बुक है इंडिया वाली उसके फर्स्ट लेसन से ये क्वेश्चन है वो लिया गया है, तो ये तीनों ही अपने सिलेबस के अंदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे के क्वेश्चनों की। 7वां प्रश्न है कि भारत में निर्वाचन आयोग का गठन, ये आपका क्वेश्चन लिया गया है लेसन 2 से, बुक 2 का लेसन 2 है वहां से लिया गया, ये सिलेबस में है। योजना आयोग के सदस्य में प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया, ये आपका सेकंड बुक के लेसन 3 से लिया गया, ये सिलेबस में है। उसके बाद शिमला समझौते वाला प्रश्न देखें, ये जो प्रश्न आया है आपका, ये आपके जो चौथा लेसन हट गया है बुक 2 का वहां से आया है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा शिमला समझौता है वो कब हुआ, ये प्रश्न आ सकता है आपके, क्योंकि लेसन 5 के अंदर भी जो आपकी फर्स्ट बुक है लेसन 5 के अंदर उसके अंदर भी इसका उल्लेख है वो किया गया है, तो इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा भी ये 9वां प्रश्न भी आपको तैयार करना है भी शिमला समझौता है वो कब हुआ इस रूप के अंतर्गत। समझ गए होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2-2 नंबर वाले प्रश्नों की बात कर लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है शीत युद्ध वाला प्रश्न है, तो ये आपके सिलेबस में है, ये आपकी फर्स्ट बुक के लेसन फर्स्ट से लिया गया है। फिर शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंधों का क्वेश्चन है, ये भी आपके सिलेबस में है, ये आपकी फर्स्ट बुक के लेसन 2 से लिया गया है, तो दोनों प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद हम बात करें अगले प्रश्नों की, तो उसके अंदर आप जानेंगे 12वां जो प्रश्न है सोवियत संघ के विघटन के जो परिणाम है, ये भी आपके सिलेबस में है, ये लेसन 2 का है आपकी बुक फर्स्ट का ही। और 13वां जो प्रश्न है आपकी दृष्टि से बुनियादी तौर पर किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में कौन से विकल्प हो सकते हैं, ये लेसन 7 से लिया गया है, फर्स्ट बुक का लेसन 7 है वहां से लिया गया, अच्छा प्रश्न है, इसको तैयार करना है। साझा संपत्ति वाला जो प्रश्न है ये आपका लेसन 8 से लिया गया है बुक फर्स्ट में, तो ये भी आपके सिलेबस में है, तो यानी 12, 13, 14 ये तीनों क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। आगे बढ़े, अब आप देखिए आगे के क्वेश्चनों में अपना 15वां प्रश्न,
एकल पार्टी प्रभुत्व से क्या अभिप्राय है, इसकी बात करें तो ये क्वेश्चन आपके सिलेबस के अंदर है, आपकी बुक 2 का जो लेसन 2 है वहां से लिया गया है, तो इसको आपको तैयार करना है। 16वां क्वेश्चन है सुमेलित वाला। इस प्रकार के पॉलिटिकल में एक प्रश्न आना ही आना है, ये भी सिलेबस के अंदर है और ये आपकी बुक जो सेकंड है इंडिया वाली उसके 9वें चैप्टर से लिया गया है, तो इसको भी आपको तैयार करना है अच्छे से। चलिए आगे बढ़ें और 17वें प्रश्न की अगर बात करते हैं तो 17वां प्रश्न मंडल आयोग वाला जो प्रश्न है ये भी आपके सिलेबस में है और ये प्रश्न अक्सर रिपीट होता रहता है। बुक 2 का ही है, इंडिया वाली का लेसन 9 से ये क्वेश्चन है वो लिया गया है। तो मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे और उनकी सिफारिशें क्या है, इसको भी अपने को तैयार करना है। आगे बढ़े प्रश्न 18 जो कि अब 4-4 नंबर वाले क्वेश्चनों के रूप में पढ़ें। तो देखिए 18वां क्वेश्चन क्यूबा मिसाइल संकट, ये अपने सिलेबस के अंदर है, आपकी फर्स्ट बुक का लेसन फर्स्ट है, ये उससे लिया गया है। फिर प्रदत्त भारत के मानचित्र में दर्शाना है, तो मानचित्र का एक प्रश्न आने की पूरी संभावना रहेगी पॉलिटिकल के अंदर भी, ये भी अपने सिलेबस के अंदर है और आपकी बुक 2 का जो 5वां लेसन है वहां से ये क्वेश्चन है उठाए गए हैं। 2 राज्यों का ब्यौरा देना है आपको भी। 1967 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला वो बताने हैं, कोई भी 2, और कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला 1967 में, उनके कोई 2 राज्य बताने, दोनों ही आपको सिलेबस के अंदर है। 20वां प्रश्न आसियान तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्रीय संगठन है, तो आसियान है ये बुक फर्स्ट का 4th लेसन है, तो ये अब आपके सिलेबस से हट गया है। तो 20वां क्वेश्चन अब आपको तैयार करने की आवश्यकता नहीं है राजस्थान के बच्चों को। आगे बढ़ें और अब बात करते हैं अपने आगे के क्वेश्चनों पर। 21वां क्वेश्चन देखिए, 21वां क्वेश्चन है आपके मतानुसार एक स्वतंत्र देश स्वयं को वर्चस्व के प्रभाव से कैसे बचा सकता है। तो ये तो बुक फर्स्ट का लेसन 3 का है जो कि अपने सिलेबस से हट गया है। जैसे 20वां हट गया था वैसे 21वां प्रश्न भी अब आपको तैयार है, वो नहीं करना है। 22वां क्वेश्चन है भी संयुक्त राष्ट्र संघ जैसा अंतरराष्ट्रीय संगठन पूरे विश्व के लिए अपरिहार्य है, तो ये सिलेबस में है भी अपने। ये लेसन जो 6 है अपना अंतरराष्ट्रीय संगठन वाला बुक फर्स्ट का, उसका क्वेश्चन है, ये आपको तैयार करना है। तो 20-21 हट गया, 22वां अपने को तैयार करना है। आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न 23वां क्वेश्चन देखो, वैश्वीकरण का है, तो वैश्वीकरण वाला टॉपिक है वो अपना हट ही गया है, तो 23वां क्वेश्चन अब आपको तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। और अब आगे बात करें अपना 24वां क्वेश्चन है। 24वां क्वेश्चन भारत में मणिपुर के विलय को स्पष्ट कीजिए, तो ये अपने सिलेबस में है, ये लेसन फर्स्ट से लिया गया है, जो बुक सेकंड है आपकी इंडिया वाली वहां का मणिपुर वाले विलय को, तो ये आपको तैयार करना है। दूसरा 25वां प्रश्न है भी कृषि बनाम उद्योग वाला विवाद है, ये अच्छा क्वेश्चन है, लेसन 3 से लिया गया है, बुक 2 का है, ये आपको तैयार करना है। 26वां क्वेश्चन है बांग्लादेश युद्ध 1971 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो ये क्वेश्चन जहां से लिया गया है वो लेसन 4 है बुक सेकंड का, जो कि अपने सिलेबस से अब हट गया है, तो इसको तैयार करने की आवश्यकता अब नहीं है। भी डिटेल में इसमें क्या कहानी हुई परीक्षा में वो नहीं आएगा, नॉलेज के लिए आप ध्यान में रखते हो वो एक अलग बात है। तो 24-25 हो गया, 26वां है वो अब नए सिलेबस में नहीं है। आगे बढ़े और अब देखिए अपना 27वां और 27वां देख लेते हैं पहले क्वेश्चन। भारत में पूर्वोत्तर की क्षेत्रीय आकांक्षा स्वायत्तता की मांग रही है, इस कथन की विवेचना आपको करनी है। 27वां क्वेश्चन है पूर्वोत्तर क्षेत्रीय आकांक्षा, तो क्षेत्रीय आकांक्षा वाला ये सिलेबस से हट गया है, बुक 2 का 8वां चैप्टर है ये, तो ये हट गया है। तो जैसे 26वां हट गया वैसे ही 27वां क्वेश्चन है, ये भी आपको तैयार करने की अब आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ें और अब बात करते हैं अपना 28वां क्वेश्चन है। 28वां क्वेश्चन बड़े वाला है, 5-5 नंबर के क्वेश्चनों में है। दक्षिण एशिया देश पाकिस्तान प्रजातांत्रिक व्यवस्था को लगातार स्थापित क्यों नहीं रख सका, स्पष्ट करना है। और इसके अथवा में जो दे रखा है दक्षिण एशिया में शांति और सहयोग हेतु किए गए प्रयास, ये दोनों ही क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। ये आपका जो लेसन 5 है बुक फर्स्ट का, वहां से लिया गया है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे। ये अपने सिलेबस में दोनों ही करने हैं, अथवा वाला भी आपको तैयार करना है, क्योंकि अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं भाई। और उसके बाद आगे बढ़ें तो 29वां क्वेश्चन देखिए, अब इसके भी अथवा में है क्वेश्चन।
29वें क्वेश्चन की बात करें तो 1975 में आंतरिक आपातकाल है और अथवा में भी आपातकाल है, तो आपातकाल वाला टॉपिक है वो अपना हट गया है। तो 29वें के ये दोनों ही क्वेश्चन अब आपको तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बुक सेकंड के लेसन 6 से लिया गया और वो अपने सिलेबस से अब 2022 के लिए हटा दिया गया है, तो ये जान लीजिए आप। उसके बाद 30वां क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन की विवेचना है और साथ में ताड़ी विरोधी जो आंदोलन है, ये दोनों आपको तैयार करने हैं। ये दोनों ही हमारे सिलेबस के अंदर हैं। बुक 2 का लेसन 7 से ये क्वेश्चन है वो लिए गए हैं। तो इस प्रकार आपने 1 से 30 प्रश्नों के अंदर ये जान लिया भी कौन सा हमारे सिलेबस में है और कौन सा नहीं है। तो आपने ये जानना है कुल 8 प्रश्न है वो अपने हट गए हैं 2022 की बोर्ड परीक्षा के लिए, जो हमने सिलेबस के अनुसार देखे हैं। ये नक्शे वाला जो प्रश्न है उसका के लिए इंडिया का नक्शा है वो इस प्रकार से आपको मिलेगा, उसमें आपको लोकेशन है वो भरनी होगी। तो अब उन 8 क्वेश्चनों के अलावा इनमें से जो क्वेश्चन बच गए हैं उनको अब आपको अच्छे से तैयार करना है। जितना सिलेबस अब तक अपनों ने कर लिया है उसमें आप देखेंगे ये सारे क्वेश्चन हैं वो शामिल है। इसका मतलब आपकी तैयारी है वो अच्छे से चल रही है। पेपर के अंदर आपको प्रश्न है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेगा, तो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इन क्वेश्चंस आंसर्स को समझने में। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप अच्छे से अब तैयार करेंगे और अब एक बार पढ़कर इनको देख लीजिए भी कितनी चीज़ें आपके तैयार हैं और आपकी तैयारी है वो किस प्रकार से चल रही है। आप लाभान्वित हो रहे होंगे इस वीडियो से, तो कमेंट कीजिएगा जरूर। चलिएगा अगले वीडियो सेशन में हम पुनः बात करेंगे अगले इम्पोर्टेंट पेपर को लेकर और उसका एनालाइज करेंगे 2022 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। चलिएगा फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।